हेलो एवरीवन, मैं राहुल। एडवांसिंग ई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आप लोगों को कल क्लास 8 के कुछ क्वेश्चन कराए थे। 1 से 8 तक हो गए थे। आज हम उसके आगे कराएंगे, 11 से लेके कराएंगे और जितने हो सकेंगे उतने कराएंगे। आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चन करे होंगे, प्रैक्टिस घर पे करी होगी। कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 11 नंबर, क्योंकि 10 तक तो कल हम लोगों के हो गए थे। 11 से कराना है तो 11 नंबर का। चलिए ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? सभी की एज निकालनी। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि बाइचुंग्स फादर जो है 26 ईयर ओल्डर देन द बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, मतलब जो बाइचुंग के फादर बाइचुंग से 26 ईयर ज्यादा हैं एंड 39 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग, और 29 साल किससे बड़े हैं? बाइचुंग से। तो हमें तीनों का एज नहीं पता, बट उनका बता दें कि बाइचुंग इतने बड़े हैं, बाइचुंग के फादर इतने हैं और ग्रैंडफादर इतने हैं, बट बाइचुंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तीनों के एज निकालने के लिए बोला गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग कि हम इसमें लेट किसकी करेंगे। सबसे पहले अगर हमें बाइचुंग की एज पता चल जाए, उसमें क्या करें, 26 ईयर बाइचुंग्स फादर इज 26 यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। मान लो पहले इधर देखिए आप लोग, अगर हम मान लेते हैं एक्स किसी एज बाइचुंग की मानते हैं तो उनके जो पिताजी होंगे 29 बाइचुंग से ज्यादा होंगे, तो ये तो उनकी फादर की एज हो जाएगी ये वाली, क्योंकि 29 ईयर बड़े हैं किससे? बाइचुंग से। उनके ग्रैंडफादर कितने हैं? पिता से 26 ईयर बड़े हैं, तो पिता की एज में 26 जुड़ जाएगा, तो ये उनके ग्रैंडफादर की एज है। इस प्रकार से तीनों एज निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले लेट करते हैं बाइचुंग की एज, करते हैं let the age of बाइचुंग वी क्या मानते हैं? एक्स। किसकी मानी हमने? बाइचुंग की एज कितनी मानी? एक्स। तो उनके फादर की एज कितनी हो जाएगी? वो हाँ, फादर की पहले निकालते हैं। फादर एज बाइचुंग के फादर की देखिए, पहले बोले हैं बाइचुंग की फादर के 29 है ओल्डर देन बाइचुंग। जो उनके बाइचुंग से फादर है 26 ईयर यंगर, छोटे हैं किसे? बाइचुंग से, ग्रैंडफादर से। देखिए अगर यहाँ बाइचुंग होंगे, यहाँ उनके फादर होंगे, यहाँ उनके ग्रैंडफादर होंगे, मतलब सबसे छोटा बाइचुंग होगा, उससे बड़े कौन होंगे? उनके बाइचुंग के फादर, और सबसे बड़ा कौन होगा? ये। तो तीनों की एज है, तो बाइचुंग की फादर की एज क्या होगी? एक्स। तो 26 साल बड़े हैं, 29 ईयर ओल्डर देन किससे? देखो यहाँ से पढ़िए आप लोग, दोबारा कौन समझिए। बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर। 26 ईयर 26 ईयर छोटे हैं किससे? अपने ग्रैंडफादर के। किसके? बाइचुंग के ग्रैंडफादर से। और 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग, और 29 साल किससे बड़े हैं? बाइचुंग से। यहां से पता चल रहा है, देखिए आप। तो ये किसकी एज निकल के आ रही है? बाइचुंग के फादर की। 29 ईयर बड़े हैं किससे? बाइचुंग से। तो ये बाइचुंग से इसमें 29 ऐड कर देंगे, तो ये किसकी एज निकल के आ गई? बाइचुंग की फादर की, क्योंकि उसने बोला है कि बाइचुंग के फादर जो है 29 ईयर 29 ईयर बड़े हैं। तो हमने कहते हैं एक्स मानी कि हमने बाइचुंग की, और बाइचुंग के फादर की एज कितनी हो गई है? एक्स प्लस 29। अब बोला है जो उनके ग्रैंडफादर होंगे वो 26 ईयर छोटे होंगे किससे? अपने पुत्र से। अगर हमें किसके, इनके बाइचुंग के फादर की एज अपने इनकी एज, बाइचुंग के फादर के एज से कितना बताया है? छोटे हैं 26 ईयर। अगर हम क्या करें इस एज में ही, जैसे देखिए समझिए, मैं कहूं कि ए है, ए की एज 15 ईयर है और ये बी इसके फादर है। कौन है? फादर है। ए जो अपने फादर से 15 साल छोटा है, तो अगर ये 30 ईयर होगा तभी तो ये 15 साल छोटा होगा, 15 ईयर छोटा होगा। तो इसी में हमने क्या किया, 15 में अगर हम 15 जोड़ दें तो किसकी? बी की एज निकल आई। वी कौन है? ए के फादर। तो इसी हिसाब से बाइचुंग के ग्रैंडफादर में हम बी में 26 ईयर जोड़ देंगे तो किसकी निकल आई? ग्रैंडफादर की। तो यहां से निकालते हैं बाइचुंग्स ग्रैंडफादर।
कितनी एज होगी यहाँ से, x प्लस 29 प्लस 26, ये चीज निकल के आ गई बाइंजूस के ग्रैंडफादर की। अब बोला है सभी का योग, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल इज 135, सभी का योग कितना दिया है 135 ईयर है, तो इसमें हम जोड़ देते हैं, तीनों का लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबका ऐड करना है, कर दीजिए x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू 135, ये क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए कोर्स का आगे सॉल्व करते हैं। एक 3x हो जाएगा, आपको पता कांस्टेंट कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ, तो ये हो गया 3x प्लस इनको जोड़ना पड़ेगा 29 58 हो गया, 58 में 26 इधर देखिए समझाते हैं आपको, 58 ये हो गया, 26 ये हो गया, 84 ये हो गया, तो यहाँ लिखते हैं 84 इक्वल टू 135। अब यहाँ से निकालते हैं 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, क्योंकि प्लस क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो करते हैं इसके बाद 3x इक्वल टू, इधर घटाते हैं 135, 84 को माइनस करना है, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 30 में से 8 जाएंगे 5 बचेगा, तो कितना हो गया 51। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x इक्वल टू 51 डिवाइड बाय 3 काटिए 17 बार हो जाएगा, तो यहाँ किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, x इक्वल टू 17 निकल के आ गया है। अब देखिए किसका पूछा उसने, द ए, सबकी अलग अलग पूछी थी, क्या है व्हाट द एज ऑफ ईच ऑफ देम, सबकी अपनी अलग अलग एज बतानी है। चलिए इधर देखिए आप लोग, इधर बताता हूँ सबकी अलग अलग एज, तो देखो बाइचुंग की एज कितनी हो जाएगी, बाइचुंग की एज x थी, तो x कितनी निकल 17 ईयर हो गया। अब देखिए ये फादर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 है, तो x प्लस 29 करेंगे तो x कितनी है 17 में 29 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखिए 9 में 7 तो 16 हो जाएगा, और 2 और 1 3 4 46 ईयर आ गया किसकी, फादर की, किनकी, इनकी। अब ग्रैंडफादर की देखिए, ग्रैंडफादर कितनी हो रही थी, x प्लस 29 प्लस 26, तो ये कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी यहाँ पहले लिख देते हैं, ये थी, तो x कितनी निकल गई 17, ये सब ऐड कर देंगे लास्ट में, जोड़ते हैं, देखिए ना इधर ऐसे जो डिजिट वैल्यू से 9 और 6 15, 15 और 7 22 का 2 कैरी किया, अब ये 2 2 4 5 6 7 76 आ गया। अब देखिए हम लोग एक चीज और करके देखते हैं, एक आएगा 72 से हम 72 से क्या घटाना था, हाँ 26, अभी देखिए एक चीज आपको बताते हैं, ये देखिए क्या निकल गया है, यहाँ से एक चीज आपको पता चली, ये ईयर, ये भी ईयर, ये भी ईयर में आई, उम्र में, साल में सॉरी। अब देखिए एक चीज बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, उसने शुरुआत में बोला था कि 26 यंगर है किनके, बाइचुंग के फादर उनके ग्रैंडफादर से, तो हमने क्या निकाला, ग्रैंडफादर 72, अगर इसमें 26 माइनस कर दें 46 का है, देखिए 72 में 26 माइनस 46 का, तो तीनों की एज सही निकल के आ गई है, तो ये रही है बाइचुंग की एज, ये रही उनके फादर की एज, ये रही उनके ग्रैंडफादर की। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। एक बार दोबारा बताते हैं क्वेश्चन को, समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, कि हमने एज मान ली बाइचुंग की x, उनके फादर की एज प्लस 29, क्योंकि बोला है कि 29 ओल्डर है, बड़े हैं बाइचुंग से, हमने उसमें x मतलब उनकी एज होगी बाइचुंग की, तो 29 पिता की ऐड कर देंगे। उसके बाद बोला बाइचुंग की जो ग्रैंडफादर हैं अपने पुत्र से 26 साल छोटे हैं, तो 26 साल में जोड़ दिया, बड़े हो जाएंगे, तो ये हो गया, तीनों की एज आ गई, तीनों को एज जोड़ दिया, 135 जोड़ा गया, बताया गया था, तीनों का ऐड करके यह x वैल्यू 17 है, इधर हमने तीनों की एज बता दी। इस प्रकार ये क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 12 नंबर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age, what is the Ravi present age। तो पूछा गया रवि की प्रेजेंट एज क्या है, क्वेश्चन हिंदी में समझिए, 15 years from now, आज से 15 साल बाद रवि जो हो जाएगा अपनी एज का 4 गुना हो जाएगा, तो पूछा गया कि आज रवि की एज क्या है, तो प्रेजेंट टाइम की पूछिए। चलिए करते हैं, क्या कहा गया, लेट मानते रवि की प्रेजेंट है, लेट प्रेजेंट
एज ऑफ रवि भी एक्स। रवि की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी, एक्स मानी है। रवि की प्रेजेंट एज क्या मान ली, एक्स। हमने लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स। रवि की प्रेजेंट एज क्या हुई, एक्स। अब क्या बोला गया है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद। तो आफ्टर 15 ईयर क्या होगा देखते हैं। 15 ईयर बाद क्या बोला है कि 15 साल बाद, तो देखो 15 साल बाद क्या होगा कि एक्स में 15 साल जुड़ेंगे, तभी तो 15 साल का कुछ जो भी घटना घटेगी। अभी मान लो आप लोग प्रेजेंट टाइम में 12 साल के हो, 12 ईयर के हो, कोई कहेगी 15 साल बाद, तो 15 साल बाद क्या होगा, 15 एडिट किया जाएगा इसमें, तब तो आपका 27 निकल के आया है कि आप 15 साल बाद 27 साल हो जाओगे। तो कैसे पता चलेगा, 12 में 50 जोड़े तो प्रेजेंट एज ये होगी, उसमें 15 साल बाद की घटना बोली थी क्वेश्चन में, तो 15 ऐसे जोड़ेंगे, एक्स प्रेजेंट एज थी हमारी, कुछ भी पता नहीं है, उसमें 15 जोड़ दी, ये 15 साल बाद हो रहा है। क्या हो रहा है आप देखिए, 15 ईयर के बाद रवि एज विल बी 4 टाइम्स प्रेजेंट एज। तो रवि का क्या एज हो जाती है, एज कितनी हो जाती है, फिर उसके बाद रवि की प्रेजेंट एज से 4 टाइम हो जाती है, 4 टाइम ये हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई हो गया, 4 टाइम होगी इसकी एज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी ये 4 साल बाद एज है, भाई ये है 4 टाइम हो गई, ये भी 4 साल बाद एज है, मतलब 15 साल बाद ये एज है, और 15 साल बाद ये एज है। बोला कि 15 साल बाद 15 ईयर बाद रवि प्रेजेंट एज का 4 टाइम हो गया। करते हैं तो ये क्या होगा, x प्लस 15 इक्वल टू 4x, क्योंकि 15 वर्ष बाद, ये 15 वर्ष बाद कितना हो जाता है, प्रेजेंट एज का 4 टाइम हो जाता है। कर दिया हमने, इसको उधर उधर करते हैं, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स, ये उधर जाएगा, ये 15 इक्वल टू 3 हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 15 इक्वल टू x डिवाइड बाय 3, कट गया कितना है 5। अब यहाँ से क्या निकल, x की वैल्यू क्या निकल गई, x इक्वल टू 5। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द रवि प्रेजेंट एज, तो रवि प्रेजेंट एज यही हुई, क्योंकि x की वैल्यू, रवि की प्रेजेंट एज ये रही, तो लिखते हैं, इधर लिखते हैं आपको रवि की प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 5 ईयर, तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी निकल गई 5 ईयर निकल के आ गई। ये क्वेश्चन आपका कह रहा था, देखिए दोबारा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स, रवि की प्रेजेंट एज एक्स मानी, 15 ईयर बाद उसमें 15 साल में जोड़ दे, 15 साल बाद ये हुआ। अब 15 साल बाद होगा क्या, उसकी एज 4 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स में मतलब टाइम्स जब बोला जाए 4 टाइम्स, जब टाइम्स का मतलब क्या होता है समझिए, यहाँ पे टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, उतनी टाइम मल्टीप्लाई कर दिया 4x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 साल बाद ये 15 साल बाद दोनों घटना हमने इक्वल कर दी, तो दोनों घटनाओं को इक्वल करने के बाद, इवेंट को इक्वल करने के बाद ये इक्वेशन है, इक्वेशन को सिंपलीफाई किया, सॉल्व किया, आगे एस वैल्यू है, ये आपकी एस क्या था, हमने माना था प्रेजेंट एज ऑफ रवि, तो रवि की आपकी प्रेजेंट एज निकल के आ गई, कितनी आई 5 ईयर। तो ये क्वेश्चन था आपका 12 नंबर। आगे करते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं, ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, करने की कोशिश करते हैं। बोला कोई रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है 5/2 से, उसके बाद ऐड किया जाता है 2/3, तब जाके हमको क्या मिलता है -7/12, उसके बाद हमको मिलता है -7/12। चलो करते हैं सॉल्यूशन, लेट रैशनल नंबर v x, हमने कोई रैशनल नंबर क्या बना है x, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 इसी रैशनल नंबर में, तो 5/2 में इसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, और क्या किया जाता है ऐड किया जाता है 2/3, तो ऐड कर दिया हमने 2/3, उसके बाद क्या बोला देन यू गेट -7/2, तब हमको क्या मिलता है -7/2 ये मिलता है, टू द प्रोडक्ट यू गेट ये, तो हमको ये मिलता है। चलिए करते हैं, a rational number in the sense that when you multiply by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/2, find the number या what is the number। देखिए तो x हमने नंबर माना था
रैशनल नंबर माना, उसको मल्टीप्लाई किया 5/2 से, उसके बाद ऐड कर दिया हमने 2/3, तब हमको मिलता है क्या है -7/12। इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक मेथड ये है, इसको इधर ले जाइए। एक और बताते हैं, उस दिन भी बताया था, जैसे ये लिखा है +2/3 इक्वल टू -7/12। देखो इधर भी -2/3 से घटा दो, इधर भी -2/3 घटा दो, इसको इधर रखिए। ठीक, दोनों तरफ इक्वल टू के इधर कभी भी किसी क्वेश्चन में आप जो कुछ करोगे दोनों साइड सेम चीज करोगे। तो देखो इधर भी हमने -2/3 किया, इधर भी -2/3 किया, तो इससे क्या होगा प्लस माइनस ये कट गया, ये सॉल्व कर लेंगे। या फिर वही मेथड, ऐसा कुछ ही कुछ होता कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, ये इधर जा रहा होता है तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, सिंपल बात है, इधर कुछ बचेगा नहीं। इसको ऐसे लिख दो या इसको जैसे हम लोग सीखते हैं वैसे करिए। चलिए वैसे बताते हैं आप लोगों को। देखिए 5/2x इक्वल टू -7/12 -2/3। ये माइनस में आया, प्लस होते होते माइनस हो गया। अब क्या करना पड़ेगा भाई, हमारा पुराना मेथड, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम 12 आएगा। चलिए एलसीएम बताते हैं आप लोगों को। 12 ये रहा, 3 ये रहा, सबसे छोटी डिजिट 3। चलिए 2 से कर लेते हैं, 2 से किया पहले। ये आएगा 1 जब तक ना आए तब तक करते रहिए। 2 4 4 6 12 12 से डिवाइड करेंगे 1 बाहर जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 12 बाहर जाएगा। ऐसे देख लीजिए आप लोग, दोबारा इधर सीख लीजिए। ठीक, तो चलिए 4 आया, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। अब ये क्या है जो नीचे लिखा है इसको लिखते रहिए। इधर भी क्या कह रहा है, माइनस 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 क्या होता है पता ही आपको, माइनस माइनस प्लस होता है इक्वल टू में, तो माइनस प्लस कर दिए तो ये कितना होगा -15 इक्वल टू 12। ये क्या देखा था 5x/2। अब देखिए ये तो 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो इधर आगे क्या कर सकता है इसको, x वैल्यू निकाल रहे हैं -15/12। ये मल्टीप्लाई डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। लीजिए ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो लीजिए इसको हम काट लेते हैं। 2 1 जा 2 6 जा 5 1 जा 5 3 जा, और कटेगा 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या आया इसमें निकल के -1/2। ये हमारा रैशनल नंबर निकल गया है। यही क्योंकि x वैल्यू ही हमारा एक रैशनल नंबर था, तो ये रैशनल नंबर क्या निकल गया है 1/2 माइनस का होगी। चलिए यहाँ पे जो कुछ किया मैंने दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ, जब देखिए अच्छे से। x का वैल्यू क्या निकल के आई थी -15 × 2/12 × 5। ये किया था, इसको कैसे डिवाइड करना है देखिए, काटते हैं। सिंपल फॉर्म काटना मतलब सिंपल फॉर्म में करना। 2 1 जा 2 6 जा 5 1 जा 5 3 जा। अब 3 से ये भी कटेगा, 3 से 3 1 जा 3 2 जा, तो x वैल्यू क्या निकल गई -1/2। तो यही हमारा रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर ये था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लक्ष्मी इज कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50, ₹10 respectively. The ratio of the number of the notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? कह रहा है क्वेश्चन हिंदी बताते हैं। लक्ष्मी कैशियर है जिसके पास करेंसी नोट है 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के, और उन नोटों की जो रेशियो दे रखा है 2:3:5 है। पूछा अगर लक्ष्मी के पास टोटल कैश 4 लाख है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, कि जितने भी नोट्स हैं उसके पास 100 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, 10 रुपए की नोट, कितने कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको हम अच्छे से बताते हैं एक बार आपको। देखिए पहले एक चीज समझाते हैं आपको कि अगर आपके पास, इधर देखिए, अगर आपके पास 10 रुपए के 2 नोट हुए तो टोटल पैसा कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अमाउंट निकल आएगा। ये टोटल अमाउंट है, ये कितना, ये अमाउंट को शो कर रहा है। कैसे पता चलेगा, 10 रुपए का एक अगर कॉइन है उसको 2 कॉइन है तुम्हारे पास, जैसे ये एक 10 का है, ये एक 10 का, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, दोनों को 20 जोड़ो या 10 को सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बात समझ आई, क्योंकि ये भी जरूरत पड़े इसलिए मैंने आपको बताया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। कि क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए जिसको प्रॉब्लम हो तो।
चेक करिए, ये नोट्स हैं आपके, ये नोट्स की संख्या चलते हैं, लेट सॉल्व करते हैं इधर से। क्या कह रहा है, नोट्स की संख्या, तो लेट नोट्स विल बी, अब रेशियो हटेगा, मैंने पहले ही बताया था, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं 2x 3x 5x, ये हमने लिया रेशियो। अब ये नोट्स की संख्या बन गई। अब टोटल अमाउंट निकालना है, 100 रुपए के ये इतने नोट है। अब पूछा मैंने इधर देखिए पहले, 100 रुपए के सपोर्टेड 5 नोट है, तो टोटल अमाउंट कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा भाई, नोट की संख्या इंटू टोटल अमाउंट, कितने का वो नोट है भाई, 100 रुपए का नोट 5 नोट है, 5 का मल्टीप्लाई 500 रुपए आएगा। उसी प्रकार के 2x आपके नोट हैं 100 रुपए के, तो टोटल अमाउंट कैसे निकले, दोनों का मल्टीप्लाई, तो टोटल अमाउंट यहाँ देखिए, टोटल अमाउंट कैसे निकलता है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, 2x का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसका 100 के पॉइंट जितने भी हो, 100 के जितने भी सिक्के होंगे टोटल का अमाउंट निकल के आ जाएगा, ये सिक्के इतने कॉइन है 100 की, टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें किसका अमाउंट निकालने के लिए 3x का देखते हैं, मतलब 50 रुपए के सिक्के 3 है, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, 50 इंटू 3x। उसी आधार पर 10 रुपए के सिक्के देखते हैं, कितने हैं 5x है, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया 10 इंटू 5x, ये टोटल आपके पास अमाउंट बन गया। अब टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लाख है लक्ष्मी के पास, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट के लिए पता है कि हमको ऐड करना पड़ेगा, मान लो 500 700 200, ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट ऐसे करेंगे आप लोग, तो ये अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट मिलके कितना बना रहा है 4 लाख बना रहा है, करते हैं इनका 2 इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 200x प्लस, क्योंकि अमाउंट टोटल है 5 3 15 x प्लस 5 1 जा 5 और 10 50x इक्वल टू, ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है कितना 4 लाख, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था, तो 4 लाख हमने कर लिया, ये कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये 50 और 5 200 200 200 400 बन गया, 400 इक्वल टू 4 लाख दे रखा हमको। हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 4 लाख, अब डिवाइड बाय 400, क्योंकि मल्टीप्लाई मतलब जाने डिवाइड हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1 जा 4 1 जा, तो 100 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 1000 वैल्यू निकल गई। तो ये वैल्यू किसकी निकल गई x की। अब पूछा क्या उसने क्वेश्चन में पूछा था आपके कि कितने कितने नोट उसके पास हैं, प्रत्येक की संख्या कितनी कितनी है आपको ये बताना है, प्रत्येक नोट्स की संख्या कितनी कितनी है वो आपको बतानी है। चलिए बताते हैं, तो ये तो अमाउंट x की वैल्यू निकल गई। अब देखिए इसके, देखिए 100 रुपए वाला 2x, तो 2x में अगर हम यहाँ पे देखिए कहाँ बताएं आपको, इधर बताते हैं आपको, इसको थोड़ा मिटाता हूं मैं, आप लोग नोट कर लिया, मिटाता हूं दोबारा, इधर करते हैं कहीं सॉल्व, इधर कर देते तब तक, पीछे करके देख सकते हो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो। चलिए इधर बताते हैं कि 2x की अमाउंट देखे कितना सिक्का है उसके बाद 100 रुपए वाला, तो देखिए इधर 2x, तो 2x का टोटल अमाउंट उसके कितने सिक्के हो जाएंगे 2 इंटू 100 सॉरी 1000, तो ये कितना हो जाएगा 2000, 100 रुपए की, ये कितनी हो गई 100 रुपए की कॉइन, ये 100 रुपए की हो गई। अब 50 रुपए की बात करी जाए, तो 50 रुपए कितने थे 3x, 3x में 3 इंटू 1000 इसका तो कितना हो गया 3 इंटू 10 करें, 3 इंटू 100,000 करें 3000, ये हो गया। अब 10 रुपए के देखते हैं कितने थे 5x, 5 इंटू 1000, ये कितना हो जाएगा